पता नहीं था, पता नहीं था। एक बार एक बेगम साहिबा अपने घर में बड़े परेशान, बहुत परेशान। जो उनके मुल्ला जी थे, हस्बैंड साहब, वो अपनी मस्ती में मस्त रहा करते थे, दोस्ती यारी दुनियादारी, ज्यादा घर गृहस्थी से लेना देना नहीं था। बेगम उसके, अरे जिंदगी में कभी तो सीरियस हो जाओ, कुछ काम कर लो। वो हाँ हाँ सब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वो अपनी मस्ती मस्त। घर में उनके यहाँ बहुत सारे जानवर थे, गाय भैंस बकरियां मुर्गियां, मतलब जानवर वाला काम था, तो रखा हुआ था, पशुपालन समझिए, और अच्छे पैमाने पे काम। जिंदगी चल रही थी, लेकिन चूंकि काम नहीं करने की वजह से वक्त के साथ दरिद्रता आती गई, गरीबी इंटर कर गई अल्टीमेट। भाई पढ़ी लिखी समझदार, वो बार बार बोलती कि समय के साथ बदल जाओ, काम कर लो नहीं तो घर के हालात खराब हो जाएंगे, पर मानने को तैयार ही नहीं है हस्बैंड। मुल्ला जी को सब बड़े मासूम वाला समझा करते थे, मासूमियत वाला बंदा है, ऐसा ऐसा है। एक समय के बाद घर में इतनी गरीबी आई कि बेगम को बोलना पड़ गया कि मुल्ला जी अब ये आलम हो गया है, महीने भर से चिल्ला रहे, राशन तो तुमने लाया नहीं है, अब अभी के खाने के पैसे नहीं है, राशन के पैसे नहीं है, बाहर जाओ कुछ राशन पानी लेके आओ तो घर में कुछ खाना पीना बने। तो वो कहता मैं लाऊं तो कहां से लाऊं, पैसे कहां हैं? तो कहती इतने सालों से जो तुम्हें समझा रही थी कि पैसे कमाने चले जाओ तो गए क्यों नहीं? कहता अरे ठीक है हो जाएगा। कहते हो जाएगा तो हो जाएगा, खाएंगे क्या ये बताओ पहले, अभी क्या खाएंगे? तो कहते हैं काम करते हैं, ये बकरी बेच देते हैं। कहती हाँ बेच दो, 4-5 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे इस बकरी के। कहता ये बकरी बेच देते हैं, 5 हजार रुपए दाम रखते हैं इसका, जो पैसे मिलेंगे किराना सामान ले आएंगे, खाएंगे पिएंगे, खत्म बात। कहती हाँ ठीक है जाओ। मुल्ला जी ने थोड़ा अपने आप को सजा सवारा और गए मार्केट में। तो बिचौलिए होते हैं ना, बिचौलिए बेचने वाले जो पशु मार्केट में हुआ करते हैं, बहुत चालाक होते हैं, वो सौदा पहले कर लेते हैं। वो कहते मुल्ला जी मुल्ला, अरे आइए 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 आइए, बेचने लायक क्या? बोले यार देख मेरे को बेचने उचने का चक्कर नहीं पता, 5 हजार रुपए बेगम ने कहा, उतना पैसा दे दे तो हो जाएगा। कहता 5, बस 5? कहता 5 हजार बस। कहता ठीक है, अब तुम यहाँ बैठो मुल्ला जी, मैं 5 हजार रुपए तुम्हें दूंगा बेच के, 1 घंटे का इंतजार करो। अब वो बिचौलिया ने बकरी को ले लिया ऐसे, अब आड़े हाथों वहां सब घूम रहे हैं। कहता हेलो हेलो भाई साहब एवरीवन, बकरी देखिए साहब, बकरी सीधे काबुल के रेगिस्तान से आई हुई बकरी है ये। मुल्ला जी कहते हैं साला घर से तो मैं लाया था, काबुल में कहां से आ गए? कहता अरे मुल्ला जी आप शांत रहो, 5 हजार से मतलब है ना, आप शांत रहो। कहता भाई साहब काबुल से आई हुई बकरी है, साली ऐसी नस्ल तो मिलेगी नहीं कि कहीं तुम्हें बोली लगाई। आधे लोग बोलते साला काबुल की बकरी कैसे आ गई हमारे गांव में? इतने में बिचौलिए ने देखा कि साला कुछ लोग इंटरेस्ट ले रहे लेकिन बाकी नहीं ले रहे। कहता हेलो 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 भाई साहब, ऐसी बकरी आई है पशु मार्केट में जिसके घर में जाएगी गरीबी भाग जाएगी और अमीरी अंदर आ जाएगी। मुल्ला जी कहते क्या बात करो साला, मैं तो बेचने लेके आया हूँ, क्या बात करो? वो कहता आप तो 5 हजार से मतलब रखिए, बाकी छोड़िए आप। आधे लोग इंटरेस्ट लेने लग गए। कहते कितने की दी? कहता है 25 हजार रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा। मुल्ला जी अब देख रहे साला मैं तो 5 और ये कितने से चालू कर रहा है? 25 हजार। पीछे से एक आवाज आती है 25 हजार मैं दूंगा, काबुल वाली बकरी मेरी। मुल्ला जब उसको देख साला दिमाग खराब। इतने में कहता अरे इतनी जल्दी सौदा हो जाएगा क्या? पिछले मार्केट में आई थी 75 हजार की बोली लगी थी, मैंने दिया नहीं। 75 की बोली लगी थी, मैंने दिया ही नहीं। ऐसी बकरी है ना, घोड़ों की रेस में जाए तो साला उनको भी हराकर अवार्ड जीत कर लेकर आए। क्या बात कर रहे हो, कोई है इस भीड़ में? पीछे से एक आवाज आती है 75 हजार मेरे मुल्ला। तुमको तो 5 हजार से मतलब रखो, बाकी तुम छोड़ो, तेरा मेरा सौदा हो। उनने 4 डायलॉग मारा, अरे ये लास्ट बकरी ऐसी ब्रीड नहीं मिलेगी, ये तो दूध ऐसा देती है, घर से दरिद्री दूर कर देती है। दुनिया भर 80 हजार में सौदा तय हुआ, कोई 75, कोई 78। मुल्ला जी ने देखा साला 5 हजार में मैं बेचने आया था, 75, 78 तक बोली लग गई। अब मुल्ला जी से रहा नहीं गया, उन्होंने बोला 80 हजार मेरी तरफ से और मेरी बकरी मुझे वापस चाहिए। ये कहता आर यू श्योर, कंफर्म होना कि बकरी तुम्हें चाहिए? कहता हाँ। मुल्ला जी ने उसको 80 हजार रुपए का चेक दिया क्योंकि पैसा था ही नहीं।
वो कहता ठीक है 5,000 काट के 75,000 तुम्हारे। अब वो वापस अपनी बकरी को लेके घर जा रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, इतनी अच्छी बकरी मैं तुझे बेचने लेके आया, मुझे माफ कर देना, तू गरीबी दूर करती है, कैसा कर दी। उधर से उसकी बेगम देख रही है, कहती है साला ले गया क्या बेचने, वापस भी वही बकरी लेके आ रहा है। उसने हो ना हो समझ लिया कि साला आज कुछ ना कुछ ये कांड करके है ही गोला पर को भी पहना देता है इसको। कहता है एक बात बताओ, वापस क्यों लेके आए। कहता अरे तुम्हें क्या बताऊं बेगम साहिबा, हम जिसे बकरी समझ रहे थे ये तो काबुल की ब्रीड निकली। हम जो सोच रहे थे कि हमारे घर में पैसों की तंगी आ गई, ये गरीबी आ गई, अरे ये जिसके घर में जाती है वहां तो रईसी आ जाती है। वो कहते तुम्हें ऐसा किसने कहा। अरे वो बेचने वाले ने बताया मुझे। तो तुम बेचने वाले के पास गए थे। कहता हाँ, और क्या बता ये बता तुम लेके क्यों आए। कहता लेके आया 75,000 और देने पड़े मुझे इसके। एक बात बता, तू बेचने गया था कि खरीदने गया था। कहता बेचा तो मैं 5,000 में, लेकिन जब इसकी क्वालिटी सुना ना तो 75,000 का चेक देकर आया हूं इस बकरी के। बेगम साहिबा ने कहा भाई साहब, जिसे अपनी चीजों की परवाह, कद्र और कीमत ना पता हो, ऐसे ही लोग, मूल्यवान लोग उन चीजों को करोड़ों के दाम पे बेच दिया करते हैं और ऐसे बेच